देखिए आज होगा, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद लिखना, आप लोगों का उस दिन पढ़ाए हुए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है, bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। जहां जो होना चाहिए a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, ठीक है। तो एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। तो ये आप लोग पहला क्वेश्चन में निकाले थे, शून्यक निकालना सीख गए थे और शून्यक और गुणांकों की भी सत्यता की जांच करना सीख लेते हैं। आज सीखेंगे जब यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दिया हो, क्या दिया हो? शून्यकों का योग, और क्या दिया हो? शून्यकों का गुणनफल दिया हो, और लिखना क्या हो? द्विघात बहुपद। आप लोग बताए थे जब किसी द्विघात बहुपद, जब शून्यकों का योग दिया हो, क्या दिया हो? शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या था? px बराबर क्या था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो, किसका मान दिया हो? अल्फा प्लस बीटा का मान, किसका मान दिया हो? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? बोलवे नहीं करता है कोई। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या बोला निकालने के लिए? द्विघात बहुपद। क्या क्या दिया हुआ? शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कि अल्फा का मान दिया हुआ है, कि बीटा का मान दिया हुआ है। किसका? इस चारों में से किसका मान दिया? बता सकते हैं आप लोग? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, क्योंकि शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग। क्योंकि आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद शून्यक क्या होगा? 2 को होगा ना। एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, और दूसरे को क्या बोलेंगे? बीटा। तो यहाँ पे योग, योग मतलब जो होता है क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो शून्यकों का योग, तो ये अल्फा भी एक शून्यक है, बीटा भी क्या है? एक शून्यक है। दोनों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अगला लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब जो होता है क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो दोनों शून्य को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, इसका शून्य का गुणनफल मतलब जो हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। ये 1/4 जो दिया गया है, किसका मान दिया गया है? 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको किसका मान दिया जाता है? लिखा हुआ है ना, जिसके शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का पहले कौन है? शून्यकों का योग है कि शून्यकों का गुणनफल है? शून्यकों का योग। तो पहले जो भी होगा वो क्या होगा? शून्यकों का योग होगा। दूसरा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। यही आपके क्वेश्चन में रहता है, यदि शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल तथा ऐसे दिया रहता है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग 5, -3 है। 5, -3 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? -3 होगा। जो पहले दिया वो उसका होगा। जैसे अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ पहले, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया? 5 हो गया। दूसरा में क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? -3 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? -3। तो इस क्वेश्चन में बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? -1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में? अब देख देख के बैठा देना है। x² की जगह पर x², ये माइनस है तो माइनस देंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। इंटू क्या देंगे? x, ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1। अब सॉल्व करने आएगा, ये हो जाएगा x², यहाँ प्लस है ना, यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 1/4 में x से गुना करेंगे तो 1/4x, ये जगह प्लस माइनस माइनस। नीचे क्या है? नीचे क्या है? 4 है। क्या है? 4 है ना। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या करेंगे?
ऊपर ऊपर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, माने कि 4 से गुना करेंगे, पूरा में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x² हो जाएगा और ये कट जाएगा। जैसे आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² - 1/4x - 1। इस क्वेश्चन के रूप में लिखना हो, इसको इक्वेशन के रूप में लिखना। बहुपद तो ये हो गया, बहुपद यहीं पर खत्म हो गया, ये आपका बहुपद लिखा गया। बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका पावर जो होता है किस रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पढ़ाया हुआ था ना, जिसका पावर किस में होता है, पूर्ण संख्या। क्या क्या नहीं होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना था, पावर बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पावर रूट में है, क्या पावर निगेटिव है, क्या पावर बट्टा में है, क्या यहाँ पावर बट्टा में है, नहीं है, क्या रूट में है, माइनस में है, नहीं है। तो ये क्या, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगी। अब हमको नीचे से 4 हटाना, तो क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए। भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 4 4 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में भाग देंगे 4 में तो भागफल कितना आएगा, 4, और 4 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x²। ये माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और x है ना तो 1x हो जाएगा, तो 1 तो छुपा रहता है ना, 1 छुपा रहता है ना आगू में, तो 1 छुपा हुआ है। ये माइनस है तो माइनस 1 से भाग देंगे 4 तो भागफल कितना आएगा, 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ कुछ नहीं तो क्या आता है 0, 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x² - x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, 4x² - x - 4 द्विघात बहुपद लिखा गया। आया समझ में, समझ में आया, उतार लीजिए। उतार लीजिए और दूसरा क्वेश्चन बनाइए। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान रूट, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/3। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या है, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² जब क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लिखेंगे, √2, उसके बाद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/3। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस प्लस माइनस माइनस √2 में x से गुना करेंगे तो √2x, यहाँ प्लस है ना तो प्लस 1/3 हो गया आपका लिखा गया। अब नीचे से 3 हटाना तो क्या करेंगे, भिन्न का गुना करेंगे ना, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा आपका माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया था, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5। फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस क्या लिखेंगे फिर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब कितना लिखेंगे, 0, उसके बाद यहाँ x, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, √5। अब x² प्लस माइनस किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, और उसका कोई वैल्यू होगा नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, √5। आपको द्विघात बहुपद क्या लिखा है, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। क्या हुआ, गलती में नहीं है, जिसको उतारना है उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, 4 नंबर जल्दी, 2 मिनट के अंदर बनाइए, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट में। ज्यादा लेंदी क्वेश्चन ये सब नहीं है, सो आप लोग टाइम लगाए इस क्वेश्चन को बनाने में। एक मिनट में बनाना है इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में।
बन गया। जल्दी बनाना था। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? एक। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? एक। लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या देंगे? एक देंगे। यहाँ एक्स ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? एक। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक में एक्स से गुना करेंगे तो एक एक्स होता है कि नहीं? और एक में क्या, एक क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। सिर्फ एक्स लिखेंगे ये प्लस एक। ये तो ऑलरेडी बटा उटा में नहीं ना है, बस यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपको द्विघात बहुपद लिखा गया। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग घर से बना लीजिएगा। आई बात समझ में? समझ में आ गया ना? जब क्वेश्चन में क्या चीज दिया हो? अल्फा प्लस बीटा दिया हो। क्या दिया हो? अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? समझ में आ गया? इसको जाके बार बार रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उन द्विघात बहुपद को लिखे जिनके शून्यक निम्नलिखित है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था। किसका मान दिया था? अल्फा प्लस बीटा का मान। और किसका मान दिया था? अल्फा इंटू बीटा का मान। ये क्या था? शून्यकों का योग था। और ये क्या? शून्यकों का गुणनफल। क्या इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है? क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है जिनके शून्यक दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का क्या दिया हुआ यहाँ पर? शून्य। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? दो होता है ना। तो एगो क्या मान लेंगे हम? अल्फा मान लेंगे। एगो क्या मान लेंगे? अल्फा। एगो क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ और किसका मान दिया हुआ है? बीटा का मान दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या चीज का मान दिया हुआ था? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था। तो हम बना लिए थे, बहुत जल्दी बना लिए थे, आसान बन गया था ना। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है? अल्फा का मान दिया हुआ और बीटा का मान दिया। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 2 और प्लस ये है तो प्लस, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -6। इसको जोड़ घटाव करके कितना आएगा? 2 माइनस 6, यही ना होगा? 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया? -4। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है? 2 है और बीटा का मान कितना है? -6 है। तो प्लस माइनस माइनस और 6 दूनी 12। तो हम इसकी सहायता से क्या ज्ञात किए? अल्फा प्लस बीटा ज्ञात किए और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात किए। क्या इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया था? नहीं दिया था। क्या इस क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा दिया था? नहीं दिया था। हम क्या किए? अल्फा और बीटा की सहायता से क्या ज्ञात किए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह बन गया कि नहीं बन गया? सिर्फ सेम वही पाथ फॉलो करेंगे। फिर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे? जहां जो है उसको पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? -4। ये एक्स, इसका दिए प्लस, ये अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? -12। अब आप लोगों को पता है नॉर्मल माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 12। तो ये द्विघात बहुपद आप लोग का लिखा गया। समझ में आया? उतार सकते हैं इसको। अब बाकी अगला क्वेश्चन बनाइए। समझ में आया? इधर लड़का लोग आया समझ में? इधर लड़की लोग उतारिए। क्या अगला क्वेश्चन बनाइए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। खाली इस क्वेश्चन का जगह छोड़ दीजिएगा, घर पर जाके उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। टाइम एक मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट।
1 मिनट में बनाना है। 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो हाथ को स्पीड कीजिए, अभी से ही स्पीड बनाने की कोशिश कीजिए, तब होगा स्पीड। और जितना स्लो की चलिएगा तो आदत बन जाएगा धीरे धीरे बनाने का। चलिए स्पीड बना, स्पीड बना, स्पीड बना, स्पीड बना। हाँ जल्दी जल्दी चला, हाँ जल्दी जल्दी चला। बन गया, टाइम भी खत्म हो गया। अब हम बनाए, आप लोग का बन गया। देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 2/3 दिया हुआ है, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1/। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 2/3, ये प्लस और ये यहाँ माइनस है तो -1/4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4। यहाँ डायरेक्ट हम लिख ले -1/4, कोई दिक्कत। अब भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, एलसीएम कितना होगा, 12। देखो जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसका क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ गुना कर देंगे और इसको यहाँ गुना कर देंगे, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/12। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आज इसको समझ में नहीं आ रहा है ना तो घर बजा के कैलकुलेशन कीजिएगा बैठ के, ठीक है। उसका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, 2/3। अब गुने, अब बीटा का मान कितना है, -1/4। कटने वाला है, 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, क्या होगा, -1/6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब लिखेंगे px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा 2/3 तक नहीं दीने में सोचता है कि सबको। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1/6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस 5/12 x प्लस माइनस माइनस 1/। अब एलसीएम निकाल लीजिए, कितना का नीचे का एलसीएम 12, ऊपर 12 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12x²। होगा कि नहीं होगा, ये 12 से 12 खत्म तो क्या आएगा, -5x, 6 दूनी 12 तो -2, यही होगा। क्या हुआ, गलती बनाया कि, हाँ बट्टा में जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 में ये 12x² हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, -5x होगा, -5x होगा। ये माइनस है तो माइनस देंगे, 6 दूनी 12, 2 में 1 से गुना करें 2, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करें तो कितना, 12 में 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 12x² -5x -2 = 0। आया समझ में, किस सब का आया था, 12x² -5x -2। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ आ रहा है समझ में, तो आ रहा है तो गलती क्या हो रहा है, तो शौक से गलती कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बनाइए, 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए। टाइम स्टार्ट। इस बार 1.5 मिनट दिए हैं, देखते हैं 1.5 मिनट में बनता है कि नहीं। बन गया, 30 सेकंड में बना ली।
बन गया 35 सेकेंड, 35 से 40 सेकेंड लगा। बन गया? पेन चलिए रहा है अभी सबका। 4 3 2 1 0, टाइम खत्म। किसा का बन गया? खड़ा होता। ठीक है बैठो। देखो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? -5 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा -5 और बीटा कितना है? 4। घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आया था। अब क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा कितना है? -5 और बीटा कितना है? 4। और गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -20 आया था सबका। अब क्या लिखेंगे? px बराबर x²। इसको हटाइए x² को, यहाँ डायरेक्ट लिखिए x²। द्विघात ऊपर लिखना है ना, द्विघात, चाहे आप px लीजिए चाहे द्विघात ऊपर लिखो, कुछ लिख दीजिए। द्विघात ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1। ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -20। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? x² माइनस माइनस प्लस और 1 x में गुना करेंगे तो x प्लस माइनस -20। किस सब का आया था? देखा था कि कोई खड़ा नहीं होइएगा। जिस सब का नहीं आया था घर में मेहनत कीजिएगा। ठीक है, बैठिए। समझ में आ गया? द्विघात बहुपद लिखने आ जाएगा। जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? जब अल्फा का मान दिया और बीटा का मान दिया तो उस समय द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? दोनों समझ में आएगा? दोनों टाइप समझ में आएगा सबको? अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ये अगला टाइप है। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? आपसे बहुपद लिख देगा, ठीक है, कोई भी बहुपद। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। आई बात समझ में? पहला क्वेश्चन है कि आपको द्विघात बहुपद क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तक जो पढ़े हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था ना, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, या फिर अल्फा का मान दिया हुआ था और बीटा का मान दिया हुआ था, और क्या लिखते थे हम लोग? द्विघात बहुपद लिखते थे ना। क्या लिखते थे? यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया तो द्विघात बहुपद लिखना सीख गया, या फिर अल्फा का मान दिया और बीटा का मान दिया तो द्विघात बहुपद लिखना सीख गया। अब है द्विघात बहुपद दिया रहेगा और पूछेगा आपसे अल्फा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा, या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आप ये वाला तो सीख लिए ना, तब जो द्विघात बहुपद दिया जाता अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालते वो तो सीख गया था ना। सीख गया था ना, वो भी आसान है। ये भी देखो आपका दिया हुआ है ना क्वेश्चन, क्या? -7x² प्लस 5x और -4, यानी कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है ना। इसमें बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। a का मान जो होगा क्या होगा? जो x² का गुणांक जो होगा वही क्या होगा? a का मान। जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा? b का मान। जो अचर पद होगा वो क्या होगा? c। तो इसमें बताइए a बराबर जो होगा कितना होगा? -7। b बराबर जो होगा कितना होगा? 5। और c बराबर कितना हो जाएगा? -4। यहाँ तक किस बच्चे को दिक्कत है समझने में? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है? शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, और क्या पूछा है निकालने के लिए? अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या हुआ? भाग हुआ। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। हमसे ये दोनों का मान पूछा है कि नहीं पूछा है?
आई बात समझ में। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है तो क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस ये फार्मूला से, और बी का मान कितना है 5 बट्टा ए का मान कितना है -7 है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5/7। उसका निकालना क्या अल्फा इंटू बीटा था। अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है सी बाय ए होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, और सी का मान कितना दिया हुआ है -4 और ए का मान कितना दिया हुआ है -7। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/7। किसको समझ में नहीं आया? आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ, जब द्विघात बहुपद दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप लोग से पूछता है एग्जाम में, यही दो नहीं पूछेगा आपसे, वो और टाइप पूछ सकता है कि 1/, अल्फा का मान बताइए और 1/, बीटा का मान बताइए। तो आप कैसे निकालिएगा। ये तो हो गया बेसिक। अब इसी से आगे वाला बनेगा, ठीक है। ये दोनों निकालने आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 5/7 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 4/7। अब निकालना है अल्फा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। तो 1/, अल्फा जो, तो इसको देखने से हमको क्या लग रहा है भिन्न का जोड़ घटाव है कि नहीं है। तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, होगा कि नहीं होगा। अल्फा से भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा में तो क्या खत्म हो जाएगा अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या बीटा। यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा भी हम कितना निकाले 5/7। यहाँ इसका लिखेंगे 5/7। उसके बाद बट्टा अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले 4/7। आई बात समझ में। अब इसका मतलब जैसे 3/4 है और 4/5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो भी होता है वो भाग में होता है, उसको पलट देंगे तो 3/4 और गुने क्या लिखेंगे 5/4 लिखेंगे। कटने वाला है तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। कटने वाला है यहाँ पर नहीं है तो 15 कितना हो जाएगा 16, है ना। उसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे 5/7 गुने 7/4। कटने वाला है 7 से 7 कट के बचा क्या 5/4, यानी कि 1/, अल्फा और 1/, बीटा का मान पता चल गया आपको। अभी 3 ही अब सीखिए, अभी एक दो और सीखाना है इसमें। अभी 3 बेसिक सीखिए अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये तीनों दूसरा क्वेश्चन में बना के देखिए। इस क्वेश्चन में बना के दिखाइए हमको कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिखाइए, अल्फा इंटू बीटा का मान दिखाइए, 1/, अल्फा और 1/, बीटा का मान। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट में बना लेना है। देखते हैं किस बच्चा का हाथ स्पीड चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाइए कि बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखते कितना देर में बनता है। ये को 2 क्वेश्चन देख देख के बनाइएगा, अपने आप आ जाएगा बनाने के लिए, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आप ही लोग। आपके बदले हम मेहनत नहीं कर देंगे। पानी ने क्या पानी क्वेश्चन उतार लिया है ना, आगे देखिए। बन गया? सबका बन गया? बनाए अब हम देखिए, क्वेश्चन बताइए। इसमें ए का मान कितना है, ए का मान, बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है 2 है। पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस फार्मूला से बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 2, काटेंगे तो कितना आएगा -4 आया था सबका। अगला है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c कितना है
2 और ए कितना है 2, काटेंगे तो कितना आएगा 1। अब निकालना है क्या 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर जो होता है क्या होगा एलसीएम क्या निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा जो होता है अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, आपका आंसर क्या जाएगा -4। ठीक ना, आपको बताइए ये तो समझ गया ना। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है क्या होता है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा, देखिए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा और क्या निकला था अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस बी बाई ए बट्टा अल्फा इंटू बीटा आया था ना नीचे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए, और बताइए सी बाई इसको करेंगे माइनस बी बाई ए गुने ए बाय सी, ए से कट गया ना तो क्या आ जाएगा माइनस बी बाय सी। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान जो होता है माइनस बी बाय सी होता है। क्या होता है जैसे अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा जो है ये 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर जो होगा माइनस बी बाय सी होगा। तो माइनस फॉर्मूला से देखिए माइनस, अब बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कई बात समझ में। हाँ आपको तीनों याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, इसी दोनों से मिलकर बना है माइनस बी बाई सी, इसी से बना है। आई बात समझ में। तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा डायरेक्ट मारिएगा टिक, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे पूछेगा ना तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। यदि आपसे क्वेश्चन दे दे सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव में, कि क्वेश्चन दे दे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 दे दे, ठीक है कितना दे दे 2, और आपसे पूछे 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद इसका मान निकलेगा। आई बात समझ में। ये था सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बना दे दे कि आपको ये क्वेश्चन दे दा, बोले 1 बट्टा अल्फा बता 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी कितना है 2, यानी कि 4। एक ऐसा समय आएगा कि आप क्वेश्चन देख के सबका मान बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। ये सब आप एक समय आने के बाद आप लोग मौखिक बनाने लगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। अभी आप लोग को देख देख के बनाना है, 3 बार 4 बार इसको देख देख के बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है इसी क्वेश्चन अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दिया हुआ था अभी तक क्या क्या सीख गया निकालने, अल्फा प्लस बीटा का मान सीख गया, अल्फा इंटू बीटा का मान सीख गया निकालना, और क्या सीख गया निकालना 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। अब सीखिए कि अल्फा बट्टा उससे पहले ये सीख लीजिए अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक ना। इतना तीन सबको समझ में आ गया, तीन समझ में आ गया ना सबको। अब सीखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से चालू होता है अलजेब्रा, ठीक ना। अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन घूमता है ये आपके बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़े होइएगा ना, उसी बच्चे को समझ में आने वाला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हुआ क्यों। तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, पढ़े हैं 9th क्लास में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इस 2ab को हम इधर ला सकते हैं, ला सकते कि नहीं ला सकते हैं। तो बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात आई समझ में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई बात समझ में। यदि हम मान लेते हैं कि यदि a की जगह अल्फा रख देते हैं, a की जगह क्या रख दे अल्फा, और b की जगह क्या रख दे बीटा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो कुछ नया है
नहीं ना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में? यहीं पर आता हम क्या यहाँ माइनस दे दें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा बताइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा। क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2ab को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ना होगा। तो अल्फा और बीटा के पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का दो फॉर्मूला बना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और एक क्या बनाया था अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बनाए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। एक ये बनाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बात आई समझ में? आई बात समझ में कि अल्फा स्क्वायर और बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का दो फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, दो गो। एक बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्या निकला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। गौर से देखिएगा, जब यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हुआ, जब यहाँ माइनस हुआ तो प्लस हुआ, है ना। आई बात समझ में? और दोनों में क्या है, प्लस ही है। इसके जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला बदल जाएगा क्या, यहाँ पर क्या होगा बताइए, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू, फॉर्मूला ना बदलेगा। सारा 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 हुलिया जो बैठेगा इसी में ना बैठेगा, इसी में ना बैठेगा, क्या चेंज हो जाएगा, नहीं ना। जब फर्मा जो है फर्मा मेन फर्मा क्या है, सबका बाप क्या है, यही ना, सबका बाप सबका बाबूजी यही ना है। सब जो बना इसी पर ना, इसी फर्मा बैठेगा ना, क्या अलग बैठेगा नहीं। आई बात समझ में? इसको उतार लीजिएगा। देखिए अभी आप जो द्विघात बहुपद पढ़े उसमें किसका किसका मान आप लोग निकाल सकते थे। अभी आप जो द्विघात बहुपद पढ़े तो आप किसका किसका मान निकाल सकते हैं, क्या अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मान निकलेगा क्या? इस क्वेश्चन में आप बनाए थे तो क्या अल्फा माइनस बीटा का मान निकला था, नहीं ना। आप लोग जो पढ़ाए थे शून्य को गुणांक को, एक पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा पढ़ाए थे और एक क्या बनाए थे अल्फा इंटू बीटा, यही दो पढ़ाए थे ना। क्या अल्फा माइनस बीटा आया था, नहीं। तो हमको ज्यादा यूज होगा कौन सा फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला यूज होगा कि नीचे वाला, ऊपर वाला, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा मान पता होगा ना और अल्फा इंटू बीटा मान पता। क्या अल्फा माइनस बीटा का मान हमको पता होगा, नहीं ना। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है दोनों में, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बल्कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हो, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए। जब क्वेश्चन में किसका मान दिया हो, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में? चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या देंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा इस क्वेश्चन में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा इस क्वेश्चन में क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी माइनस 8/2, यानी कि माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या देंगे -2 अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा यानी सी बाय ए, तो सी कितना हो गया 2 और ए कितना हो गया 2, यानी कि 1 आएगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करें, -4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, +16 की -16, क्यों -16 वाला बच्चा
-4 गुने -4, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 ना हो गया। चाहे माइनस वाला को स्क्वायर कीजिए चाहे प्लस वाला का स्क्वायर कीजिए, आंसर जो है पॉजिटिव में ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, घटाएंगे तो कितना हो गया 14। आई बात समझ में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आ गया समझ में? उतारना है उतार लीजिए। इस क्वेश्चन का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना के दिखाइए हमको। छापने वाला से सब छापते रहिए। दूसरा क्वेश्चन का, सॉरी दूसरा कहते हैं, पहला का बनाइए ना, इसका हम इसका बनाए ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब लोग पहला बना के दिखाइए। पहला क्वेश्चन का नहीं ना बनाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उस क्वेश्चन का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के दिखाइए। पानी लाई रे, पूछो चलिए बना जल्दी। बन गया, इतना देर बनाने में लगेगा। बन गया, बनता सा बन गया। सगुप्ता नहीं बना, बड़ा स्पीड बनाती है। इधर राबिया साइमा बना, राबिया आफिया बना, जल्दी बना। जिब्रील, छोटा जिब्रील क्या नहीं आता है? छोटा जिब्रील क्या नहीं आता? तुम लोग के इधर का है ना, वही तुम लोग के इधर का ना, छोटा जिब्रील क्या नहीं आता? नहीं, हम उसको नहीं देखते, देखवे नहीं करता। इसको हटा दे, इसी को खाली हटा दे। बन गया। बताइए अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में कितना आया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहला क्वेश्चन में कितना आएगा बताइए? -b/a, तो -b तो -5 होगा, -5 तो -7 यानी कितना है 5/7। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a, c कितना है -4/7 यानी कि 4/7। अब मान देख पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/7, तो 5/7 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/7। 5/7 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 दूनी 8/7। एलसीएम निकलने आता है ना, कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, ये ना होगा। 7 में भाग देंगे 49 में 7 आएगा ना, और 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56, और 56 में 25 घटा दीजिए, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 31/49। ये सब का नहीं आया था, बना सकते हैं, छाप सकते हैं, वही कर सकते हैं, उसके सिवा और कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके साथ हमारे पास इतना ही क्षमता था समझाने का, इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। इससे बेसिक का कुछ नहीं हो सकता है। उतार लिए, चलिए थोड़ा और अब आगे आते हैं, थोड़ा और आगे। अब अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा। अभी तक आप क्या क्या निकालना सीख गया? अल्फा प्लस बीटा निकालना सीख गया, अल्फा इंटू बीटा सीख गया निकालना, और क्या 1/अल्फा
और 1 बट्टा बीटा। और क्या निकालना सीखे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही सीखे है ना। अब सीख रहे हैं ये अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। भारी नहीं, आसान है। कुछ नहीं समझ आता क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अल्फा इंटू एलसीएम नहीं निकालेंगे, जोड़ घटा गुना भाग, और कुछ कर सकते हैं? हाँ नहीं ना। अब बताइए बीटा से बीटा खत्म तो क्या बचेगा यहाँ पर? अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, ये अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा तो बीटा स्क्वायर। क्या ये प्राणी से हमें भेंट हुई थी कहीं पर? इस प्राणी से हमको कहीं पर भेंट हुई थी? हाँ जस्ट थोड़ा देर पहले भेंट हुई थी कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालने आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकालने आ रहा है, बस मान पुट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बट्टा क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अब मान पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए? -4। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1 होगा। मान पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 4, तो 4 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 है, बट्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना। अल्फा इंटू बीटा 1, देख देख के खाली मान पुट करना। 4 चौका 16 -2 और बट्टा 1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 2 जाएगा तो 14 और बट्टा 1 यानी कि 14। आया समझ में? उतारना है उतार लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास कल।